देखिए, यह भी बहुत बड़ी बात है कि पीएम आवास में ही पुतिन के सम्मान में डिनर रखा गया। आमतौर पर विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन या हैदराबाद हाउस में डिनर या लंच रखा जाता है, लेकिन पीएम मोदी कभी कभी ही उस परंपरा को तोड़ते हैं और आज उस परंपरा को तोड़ते हुए पुतिन के लिए अपने आवास पर खास डिनर रखा गया। कल राष्ट्रपति भवन में है स्टेट डिनर, लेकिन आज पीएम मोदी अपने दोस्त को लेकर घर चल गए। क्या हो यार, थोड़ा घर में बैठे के बाद आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है। ट्रंप हड़काते रह गए, पीएम मोदी लोड लेने को तैयार नहीं। पुतिन के साथ डिनर पर क्या डील कर ली? मोदी पुतिन की ऐसी दोस्ती, पहली बार पीएम मोदी ने किसी को घर पर डिनर के लिए सब बुलाया, क्या क्या खिलाया, क्योंकि सबको नहीं बुलाते हैं, बहुत रेयरली बुलाते हैं पीएम मोदी। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने दुनिया में धमाका कर रखा है बॉस। पुतिन ऐसा नहीं कि पहली बार भारत आ रहे हैं, मोदी ऐसा नहीं है कि पुतिन से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में मिल रहे हैं और जिस खुले तौर पर मिल रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक। मोदी पुतिन की आज की मुलाकात दुनिया में बहुतों को आज रात सोने नहीं देगी। भाई, वैसे तो मोदी पुतिन अक्सर वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय दौरे पर मिलते रहे, लेकिन इस बार की मुलाकात क्यों खास है आपको समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप इस वक्त पुतिन के पीछे पड़े हुए हैं। पुतिन की दोस्ती छुड़वाने के लिए, उन पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए कि तेल ना खरीदिए, तेल ना खरीदिए। लेकिन ना तो पुतिन ने लोड लिया, ना नरेंद्र मोदी लोड लेने वालों में से। और इसीलिए आप देखिए कि उधर ट्रंप जो है वो माहौल बनाते रह गए, मोदी खुला खेल रहे हैं बॉस। भाई, जिस पुतिन के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से मासूम मर रहे हैं, रूस में नहीं मर रहे हैं, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है इकोसिस्टम से कि पुतिन की वजह से मासूम लोग मर रहे हैं, जबकि मर दोनों साइड रहे हैं। और यही माहौल बना के प्रेशर बनाया गया भारत पे कि भाई पुतिन से ना मिलो। नरेंद्र मोदी ने ढेले भर का लोड नहीं लिया। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए। भाई, आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी पुतिन को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पीएम आवास लेकर चले गए, जैसा कि सारे विदेशी नेताओं के साथ नहीं करते हैं वो। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम आवास में पुतिन के लिए डिनर रखा गया, जबकि आमतौर पर विदेशी नेता के सम्मान में डिनर राष्ट्रपति भवन में होते हैं। हर नेता को पीएम मोदी घर पर डिनर नहीं कराते। पीएम मोदी ने किसी विदेशी नेता को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया तो क्या क्या खिलाया, वहां क्या बात हुई डिनर टेबल पर, मोदी पुतिन की कौन सी डील फाइनल हुई है जो ट्रंप मुनीर का तेल निकाल देगी, इधर मोदी और पुतिन मिल रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने क्या नया हंगामा खड़ा कर दिया है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले इन ऐतिहासिक तस्वीरों और इस खबर की एक झलक देखिए। तो आज की सबसे गजब की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से आई। मोदी पुतिन की ऐसी दोस्ती दुनिया देख रही है कि पीएम मोदी अपने घर पर पुतिन को लेकर चले गए। पीएम मोदी अपनी सफेद कार में पुतिन को बैठाकर पीएम आवास लेकर गए। उस सफेद कार में बैठकर जब पुतिन पीएम आवास पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि पीएम आवास भारत रूस की दोस्ती के रंग से गजब सजा हुआ था। आप देखिए तस्वीरें, हर तरफ भारत और रूस के झंडों के कलर वाली लाइटें तक लगाई गई थी।
सिर्फ ऐसा नहीं कि रेड कारपेट बिछा हुआ है, लाइटें भी इस हिसाब से हैं कि दोनों दोस्ती का जो है उसमें इंप्रेशन दिख रहा है। वहां देखिए ऊपर मोदी पुतिन दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हुए खिलखिलाते हुए पीएम आवास के अंदर चले गए। अब सोचिए वो ट्रंप पे क्या बीत रही होगी, जो दुनिया का चौधरी बने फिरते हैं, कि कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी, और कम से कम नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में नया भारत तो नहीं सुन रहा। यूरोप वाले अलग पॉपकॉर्न बन के उछल रहे होंगे। राहुल गांधी इंडिया अलायंस वालों का क्या हाल हो रहा होगा। पीएम आवास के कॉरिडोर्स में मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए अपना हंसते हंसते चले गए, जैसे दो दोस्त मिलते हैं। एक बार आप ये गजब की तस्वीरें देखिए क्या हुआ है वहां। देखिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि पीएम आवास में ही पुतिन के सम्मान में डिनर रखा गया। आमतौर पर विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन या हैदराबाद हाउस में डिनर या लंच रखा जाता है, लेकिन पीएम मोदी कभी कभी ही उस परंपरा को तोड़ते हैं, और आज उस परंपरा को तोड़ते हुए पुतिन के लिए अपने आवास पर खास डिनर रखा गया। कल राष्ट्रपति भवन में है स्टेट डिनर, लेकिन आज पीएम मोदी अपने दोस्त को लेकर घर चल गए। क्या हो यार, थोड़ा घर में बैठेंगे, बात करें। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है भाई। जिस पुतिन को पूरी दुनिया विलेन बताने पे लगी हुई है, जिस पुतिन को पानी पी कर अमेरिका यूरोप कोसते रहते हैं, जिस पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक अमेरिका और यूरोप वाले बताते हैं, उनके लिए मोदी ने अमेरिका और यूरोप का लोड न लेते हुए अपने घर में पुतिन को बुला के खाना खिला रहे हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो डरते हैं, ये डरने का संकेत है। जिस आदमी से फोन पे बात करने में दुनिया के नेता सोचते हैं कि ट्रंप क्या सोचेगा, यूरोप क्या सोचेगा, वहां नरेंद्र मोदी उनको लेकर घरे चले गए। आओ बैठो, खाया जाएगा, साथ में खाएंगे। ये दोनों, पेट में दर्द होगा ट्रंप के। भारत और रूस के रिश्ते को तोड़ने में दुनिया लगी थी, उतना पीएम मोदी इस रिश्ते को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसे आज पीएम मोदी ने पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया, ठीक वैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल पीएम मोदी के लिए किया था। ये दोनों तस्वीरें देखिए। तब रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने निजी आवास में इनवाइट किया था। यह डिप्लोमेसी के तामझाम से हटके दोनों नेताओं की बेहद पर्सनल मीटिंग थी, जिसमें कोई लंबा चौड़ा डेलीगेशन नहीं था, सिर्फ पीएम मोदी और पुतिन थे और ट्रांसलेटर मौजूद थे। उसमें भी रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी गहरी दोस्ती है दोनों की कि भाषा रुकावट बनती ही नहीं है। इतना ही नहीं, आज तो दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। जो पुतिन ऑलमोस्ट ना के बराबर किसी और की कार में बैठते हैं, सिर्फ अपनी हाई सिक्योरिटी कार में ही चलते हैं, वो पुतिन आए, भारत में उतरे, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल छोड़ छाड़ के नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ के चल दिए। ये देखिए नरेंद्र मोदी की गाड़ी है भाई, मतलब पीएम के साथ जो गाड़ी चलती है वो गाड़ी है, ये पुतिन की गाड़ी नहीं है। पुतिन को एयरपोर्ट से पीएम आवास ले जाने के लिए एक सफेद टोयोटा कार खड़ी थी। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ कार तक उनको लेके गए और वहीं से चल दिए। पुतिन को सफेद कार में बैठाया गया, खुद उसी कार में बैठे। मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। दुनिया हैरान कि भाई जो पुतिन किसी पे भरोसा नहीं करते, वो एकदम से गए, बैठ गए मोदी की कार में। क्यों? क्योंकि पुतिन को भी दिख रहा है कि जब दुनिया उनसे सटने में सोच रही है, नरेंद्र मोदी गले मिल रहा है। जब दुनिया उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करती है कि कोई देख ना ले, नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे, खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं लेने के लिए। यह है भारत रूस की दोस्ती, और इसमें कैसे पाकिस्तान का गेम होगा अभी आगे बताऊंगा। आप पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच का ट्रस्ट लेवल देखिए। पुतिन इस वक्त वो नेता है जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बावजूद पुतिन पीएम मोदी पर इतना भरोसा करते हैं कि जब भारत आए तो अपनी हाई सिक्योरिटी कार को छोड़कर पीएम मोदी के साथ बैठे चल दिए। जबकि आपको ध्यान होगा कि सितंबर में जब चीन में एससीओ समिट हुआ था, तो वहां भी पुतिन अपनी कार लेके गए हुए थे चीन में, वहां उसी से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जब भारत आए तो पीएम मोदी पर इतना भरोसा जताया कि उनके साथ कार में बैठे और चले गए। यह है दोस्ती का और भरोसे का लेवल। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अपनी कार वाली सवारी की तस्वीरें भी शेयर की। यह वो तस्वीर है आज की। पीएम मोदी ने कहा कि दोस्त पुतिन का स्वागत कर बहुत खुश हूं। हमारे बीच आज और कल होने वाली बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। भारत और रूस की दोस्ती टाइम एंड टेस्टेड है और इस दोस्ती से दोनों देशों के लोगों को फायदा होता है। आज की तस्वीर ने चीन में एससीओ समिट की भी याद दिला दी, जहां पुतिन और नरेंद्र मोदी एक ही कार में बैठे थे और कार के अंदर बैठकर मीटिंग हुई।
एक ही कार में बैठना और जाना यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच गहरी बॉन्डिंग है। एससीओ समिट में पुतिन की कार में मोदी बैठे थे और आज मोदी की कार में पुतिन बैठे। एक दूसरे की कार में बैठ जाना यह देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए कोई मामूली बात नहीं है। यह नॉर्मल हम और हमारे आपकी दोस्ती थोड़ी है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है बॉस, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और फिर एक दूसरे पर भरोसे का भी मामला होता है। लेकिन अगर मोदी पुतिन की कार में बैठ जाते हैं और पुतिन अपनी सिक्योरिटी वाली कार छोड़कर मोदी की कार में बैठ जाते हैं, तो इस बात को भी समझिए कि दोस्ती का यह भरोसा ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। आप देखिए, जब इस साल पुतिन ट्रंप से अलास्का में मिले थे तो ट्रंप ने पुतिन का स्वागत कैसे किया था, यह तस्वीरें आपको याद दिलाता हूं। पुतिन के स्वागत में वो बॉम्बर जेट खड़े कर दिए थे ट्रंप ने। ट्रंप तब पुतिन को अपनी ताकत दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कैसे स्वागत किया, रेड कारपेट बिछा के। पुतिन को नहीं दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो झूठे माहौल बना रहे हैं और उन्होंने लोड लेना बंद कर दिया ट्रंप का। और यहां नरेंद्र मोदी रेड कारपेट बिछा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, तो भाई उस आदमी पर भरोसा आदमी करेगा ही। आप ये भी बड़ा मैसेज देखिए कि नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे, सामने स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद खड़े थे। पीएम मोदी ने पुतिन को गले लगाया, रेड कारपेट बिछाया। वहां पर जो तस्वीरें थी, उनका स्वागत जिस तरीके से हुआ, वो ट्रंप और यूरोप की बोलती बंद करने वाली तस्वीरें। कहां तो ट्रंप मोदी और पुतिन की दोस्ती को तोड़ने में लगे थे, यहां आप देखिए कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हो रहा और क्लियर कर दिया गया है कि यह दोस्ती नहीं टूटेगी। रूस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट के रैंप के पास पुतिन का स्वागत करने का पीएम मोदी का फैसला अप्रत्याशित था और रशियन साइड को इसके बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। यानी नरेंद्र मोदी ने दुनिया को और पुतिन को भी सरप्राइज दिया। किसी को पता नहीं था कि मोदी पहुंचने वाले वहां स्वागत करने के लिए, पहुंच गए। पुतिन का प्लेन शाम को करीब 7:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पुतिन का स्वागत करके पीएम मोदी ने उन्हें वहां मौजूद अधिकारियों से मिलवाया। भारत और रूस दोनों ही देशों के अधिकारी वहां खड़े थे। पुतिन ने सबसे परिचय लिया, उनसे हाथ वगैरह मिलाया। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत पारंपरिक अंदाज में भी हुआ। इंडियन क्लासिकल डांसर्स ने पुतिन के लिए स्वागत नृत्य किया। इस स्वागत से पुतिन काफी खुश दिखाई दिए। पीएम मोदी और पुतिन ने ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया और उसके बाद कार की तरफ बढ़े।